नमो नमो रसना मेरी अबले हुए जग तारन तारन कैदा महामार समय का अभाव है। कलाकार को यह समझना चाहिए कि पब्लिक का मूड क्या है। बाजा बनाए कर रखा यार, चिर पुर न करे बताए देते भाई। ये कैसा ही रखा एकदम। एक तो ये डिब्बा हारन इतना दूर करे है कि रिटर्निंग बड़ा देर में आवत बा। क्या बात है। और इसको पतला करिए और थोड़ा बाजू में दिखा सुना भैया बाजा वाली दिखाइए। खजड़ी बोल अंगुली मारे को टन टन बोले देखा। अगर मार रही है अंगुली से देखा खजड़ी बोले जैसे मनकोन खजड़ियां है बजे उसके हमारे टन से बोले देखा आवाज एकदम बढ़िया निकले लगी। हाल कार्यक्रम के आयोजक भाई पप्पू विश्वकर्मा जी, अपने जमाने में आप नौटंकी के बड़े अच्छे कलाकार थे। पप्पू जी करीब आज से 15 साल पहले इस प्रांगण में मुझे विरहा गवाए थे। 15 साल बाद इस मंच पे हम आए ही। हम याद तो एक गायिका अंजू पटेल नई नई गायकी रही और जो मुस्कान बैठी है हम बैठा रहे। अंजू रही आज स्थान बदल के दो। इस कार्यक्रम के आयोजक साहब, व्यवस्थापक साहब और इस कार्यक्रम के मुखद्दिस साहब ज्ञान सिंह यादव जी, प्रतापपुर विधानसभा के भावी विधायक, जोरदार ताली से आप लोग सम्मान कर दीजिए। और समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश यादव जी, लूंगा वासिंग पाउडर जो डिब्बा बहन पाउडर पाउडर का जान ले नहीं है। डॉक्टर राजेश यादव जी धर्मेंद्र सोलंकी रुचि की विवाह कराए रहे।
हमका सब बना ही पूछे बेटा जान लो फेमस वाले को बुलाए फिर का की हो आदमी सूरभान यादव कवि जी हनुमानगंज फतुहा हमारे परम मित्र मंजू मिश्रा जी अगल बगल इर्द गिर्द से सीता सुइया जैसी मेरी माताएं बहनें देश के भावी कर्णधार बच्चे बिरहा कलाकार के रूप में जिला प्रतापगढ़ अरे वाह क्या बात लेकर नमोई प्रतापगढ़ का मुस्कान चंचल अरे बार प्रतापगढ़ आए भाई रे प्रतापगढ़ में तीन एक ठिकाना हम गाए एक बुढ़िया को बिटिया तीन बड़ी सौखी आए है रुचि यादव मुस्कान चंचल और ज्योति यादव नमवा मशहूर हो गया हमसे पप्पू कहे तीन में एक खिन के बोलावा हमके केटा कहे रुचि मुस्कान ज्योति जे मिले हमके मुस्कान बोलाएगा एक जोरदार ताली मुस्कान के लिए हो कितना बढ़िया संजोग बड़ा दोस्त बड़ा बढ़िया आप सब बदना धुन कर सुना का मतलब बड़े धुन सुनते गए आप लेके आए सरिया पर डालब नजरिया तकात का वगैरह वगैरह ढेर रहा एक ही बंदना हमसे आप सब सुनना समय बड़ा देख के काम हुई हल्के हम छुआएगा तो बना गावे के मूड दूसरा नाम फिल्म से लेकिन एक हमार भक्त बहन आए कहन गए गोड़वा पैसे गिर गए गुरु जी वही वाला बंदना हो तो हम कहे एक भक्त के टूटी की हे पियाहिया में वही धीर नहीं पियाहिया में धीर नहीं रही रही मनवा पावत बा पियरा बहुतई बरसावत बा लेकिन हमार कहना था बाबूजी ई भैयन के अगवा मई अरे ई भैयन के अगवा मई ठाढ़ भैयन के आगमा मई ठाढ़ाई कुछ सूझत नायक चला हमें गवैया नहीं है कि लपसी लपेट दे ना तो से कौन बात छिपा ना तो से कौन बात छिपा मैया सब कुछ तू जानत है जगत भिया मानत जगत भिया मानत
बाबूजी। कार्यक्रम शुरुआत में सुंदर पुष्पहार और रणधीर सिंह पटेल भावी लोकसभा प्रत्याशी भदोही जिला भदोही से निवास स्थान सराय बक्स भोपतपुर से। हाँ अच्छा वही है गायक कलाकार का। अच्छा रे बाप कितनी बढ़िया बात भाई दोस्त। 51 रुपया। हाँ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साहब बाबू ज्ञान सिंह यादव जी प्रतापपुर विधानसभा के भावी विधायक के जोरदार ताली बजाकर सम्मान करेंगे। ज्ञान सिंह भैया तो बड़ा सम्मान अच्छा बा। हमें तो धीरे धीरे कछुक दिन बीत गया गावत 26 साल हो गए। बिरहा गावत देखे में से नाटे के है। बड़ा प्यार स्नेह मिलत है दोस्त आप सबसे। ज्ञान सिंह बाबू जी की तरफ से 1100 रुपए का आशीर्वाद जोरदार ताली बजा के सम्मान करा अर्थात 1100 रुपए का पुरस्कार है दोस्त। बहुत बहुत काम हो 257 से दोस्त मालिक करे मनोकामना आपको पूरी हुई। हमारे डॉक्टर साहेब आएंगे सनी ताली में जाके सम्मान के सुनौती बदरा में कंपनी खुली बदलो उस मालिक यही है देख ले आप सब। अभी 13 जुलाई के ना 13 जुलाई की कंपनी को उद्घाटन था। लुंगा वाशिंग पाउडर पूरे जनपद में खूबसूरत निर्मा है मुस्कान हमारे दुल्हन का यूज करें। एक जान ले हम ले गए अपने मलकिन के दिन हम कहते हैं धोती कुर्ता धोवा देखा कैसे बांटे। अरे कहन दीपू को पापा पूछा ना सब भूल गए कहन वो लुंगा ही नहीं आया। अरे बात आप सबको हम बतावे चाहे थी निर्मा का सुराव ना सुराव ब्लॉक प्रमुख सुराव ब्लॉक के पूरा हम बाबूजी एक पूरा वह ले लिए है एजेंसी ले लिया हूँ लगाए ढेर 4 लड़कियां गाड़ी खरीदे दुकान एकदम लगाए तो साले को देखा चाहिए बैठे। अब बाबूजी आप सब से निवेदन है कि एक बार इस निर्मा को आप जरूर यूज करिए। लुंगा वाशिंग पाउडर एकदम बच्चे को जुबान को होनी चाहिए। हमारे दावा पे एकदम अपने रिक्स पे ले जाते अगर बात दुल्हन अपने रिक्स पे मंगाई ली। हाँ अरे साथे की मक्खू बाटे का जान ले यही पनिया से मिलाया कितना दावे के बाद अपने दुल्हनी के बताई जरा बढ़िया ढंग से यही काम हो जाये। हमारे डॉक्टर साहब की तरफ से ही मान सिंह यादव जी जिला सचिव सरोजी से डॉक्टर साहब के साथ में सादर 500 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत काम हो आशीर्वाद की परीक्षा है दोस्त। ध्यान मैं किस खानदान का हूँ। कबीरा मयाधार है कबीरा मयाधार है धूल लगा
तीन प्रतापपुर जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी श्री अजय कुमार यादव दुबली से 200 रुपया का पुरस्कार भैया को प्रणाम। नारायण स्वीट हाउस फैमिली रेस्टोरेंट चंदन सिंह धमाली लोक गीत गायक 100 रुपया। फतेहपुर माफी प्रयागराज से 100 रुपया सुखी रहा। पुरुषोत्तम लाल गुप्ता जी अच्छा जी सुंदर पुष्पहार 200 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम भैया। कार्यक्रम के आयोजक साहब बाजा तो हर कम बढ़िया पप्पू ये कंप्लेन आप सुन ले बाजा में तोहरे मजा नहीं लेगा जाएगा मंत्र हम कह देते जान ले कैचिंग इसकी सही नहीं है इतना दूर है यार कलाकार को गाने में दिक्कत हो रही है इसको सही कराइए आप। मंच पे सारा सामने है जनाब का जना वही हाल जो विपत्ति है वो दुल्हा धोकर भरसा है इसकी पकड़ पकड़ाई है जबरदस्ती। अरे बस हो गया अरे अब 13 दाई चाटे ला रहे कार्यक्रम के आयोजक साहब पप्पू विश्वकर्मा फतेहपुर माफी से 100 रुपया का पुरस्कार सुंदर पुष्पहार। तनी के प्यार से थोड़ा दुकानदारी है भाई का करी बेरोजगारी है मिला को कुछ नहीं ले। डॉक्टर एसपी यादव भावी विधायक विधानसभा प्रतापपुर 257 मिशन 2027 के प्रतिनिधि है आप। चलो बेचारू कितना दे हैं 300 रुपया दे के कहा है बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कर खूब तरक्की करा मेहनत करा तब जीत गया। सुंदर लाइन सुना वहां से तनी के कोनो न ज्यादा नहीं रहा न ज्यादा पुरान रहा है हटका में एक लाइन बजा के अब ताकि भाई लोगों को समय खराब हो। सुंदर पुष्पहार सागर 500 रुपए का पुरस्कार कमलेश प्रधान जी आरा कला का धरती से 500 रुपया का पुरस्कार हमका पुष्पहार देता है। कितना बा मुस्कान जल्दी बतावा 500 माला मुस्कान चंचल के लिए बहुत बहुत प्रणाम। प्रधान जी को अच्छा लगा बैठिए आप सब नहीं बैठ तो मजा कहाँ से आई भैया बाजा तनी के ठीक से का पप्पू कहाँ गया हाँ एक साइड सही करा यार बहुत तो सामने की जना पीछे करो अपने मौके का नजाकत देख के हमारे डॉक्टर साहब बजावत आजकल एक बीमारी से चल गई चाहे गायक हो चाहे गायिका लगती आएंगे हम भोजपुरी में ना लेकिन हर देखा हर कहा जा बजाओ सब तरफ होगा हम नहीं करें कहा तोड़
शरीर लेके छोड़ देवा करता तो ये फिर की कहा गजब तोर नखरा सामर गोरिया गजब तोर नखरा सुने वाले दोस्त बड़का भैया लेकिन कोनो दुल्हन अपने दुल्हा के याद मत कहा लौट के नहीं आए लौट के नहीं आए अरे लौट के नहीं आए लौट के नहीं आए राजा हेलो हेलो हारमोनियम बढ़ा दीजिए हारमोनियम हेलो हेलो हारमोनियम बढ़ाइए हारमोनियम हेलो जोड़ा का है अच्छा जोड़ का है यार जोड़ का तो जो है काम हो गई गायक कलाकार आप रणधीर पटेल जी लोकसभा भदोही से मैं निर्दलीय प्रत्याशी है आप खुशी है कम से कम मेरे बिरहा का कलाकार राजनीति के क्षेत्र में उतरे हैं हमारा उठवा अगर हो तक जाए अच्छा कुछ सपोर्टर आने चलान दवाइए अब ऐसा दिन समझा कि हो कोई न कोई मंत्र काम के जाए और धीरे धीरे नहीं दवाई जब ना नहीं टेंशन लेता 50 रुपया का पुरस्कार का दातार सुखी रखे सभी लोग सुखी रहा मालिक करे आपका हर मनोकामना पूरी हो जबरलिया डरता सुंदर पुष्पहार और 500 रुपए का आशीर्वाद हमारे धर्म के गार्जियन कवि श्री सूरभान यादव जी हनुमानगंज फतुहा और आदरणीय मंजू मिश्रा जी करुआडी प्रतापपुर ऐतिहासिक करुआडी में एक मंच है दोस्त 2-3 साल मैं भी गाया उस मंच पे और इस बार
28 मार्च को 8 कोणी मुकाबला हुआ था, जिसमें 4 लेडीज कलाकार और 4 जेंट्स कलाकार थे। ये मुस्कान चंचल भी उस कार्यक्रम में भागीदारी निभाई थी। रुचि यादव, प्रियंका बागी और काजल कोकिला कौशाम्बी, ऐसे करके कई कलाकार थे। इस बार भी 8 कलाकारों का कार्यक्रम होगा। लेडीज कलाकार चयनित कर दिया गया है। ज्योति यादव प्रतापगढ़, खुशी यादव गाजीपुर, प्रियंका इसरही सुल्तानपुर, कविता बनारसी। 4 लेडीज फाइनल कर दिया गया है। जेंट्स राकेश यादव प्रयागराज, कृष्ण कुमार उत्तराखंड प्रयागराज, अंसार अहमद आजमगढ़, प्रमोद लाल बनारसी। ये 8 कलाकारों के बीच में मुकाबला होगा। ये तो फाइनल कर दिया जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद की इच्छा है। आशीर्वाद से हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हों। बड़ी खूबसूरत महफिल है। धीरे धीरे समय पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो बलवान। तो बोलो बा, हाँ ठोको जरा, अरे ठोको यार इसको, हम बोलो था बाल थोड़ा दूर पिलाते नहीं आवाज। चलिए कोई बात नहीं, बस इसी में फिट रखिए। अभी शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा के विषय में, भगवान विश्वकर्मा ने इस धरती पे तमाम रचना किया है, इसका कोई मोल नहीं है। बताया गया इंद्र का इंद्रासन, जिसे स्वर्गलोक कहा गया, स्वर्गलोक की रचना भगवान विश्वकर्मा ने किया था। सोने की लंका भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। देवताओं का अस्त्र और शस्त्र भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। इस धरती पे अर्थात कहने का मतलब शून्य से लेके हर चीज का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। एक देवता ऐसा है, वास्तु ऋषि के लड़के थे ना, क्या बात। मतारी का नाम था अंगिरा माई। ये भगवान विश्वकर्मा 17 सितंबर के पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बड़ी खूबसूरत रचना अभी आपने मुस्कान चंचल की तरफ से आप लोगों ने सुना है। कम समय में हम सोचे थे कितना समय होने के बाद समय देखा 12:30 12 की सही बात 12:30 बज गया। विवाह से कोई कभी समझौता नहीं करना चाहिए। ये पब्लिक है, सब जानती है। अगर बिटिया मुस्कान कलाकार हो उभरती हुई, इस बात को ध्यान रखना। धूम तरक मौत मस्ती चंद मिनट के लिए बा। जो नियंगवादी का लड़का है ना, धूम तरक सुनी की लेकिन जो लड़का लवंडा से ज्यादा पुरनिया को खुश करे की कोशिश करा था। पुरनिया अगर खुशिया करके मनाओ तो एकदम बेकार बा, मनाए तो है जल्दी। बड़ा प्यार स्नेह मिलता है। आप लोग विराह सुनने के लिए आते हैं। जितना समय में उधर से आप लोग सब कुछ सुना है, उतने समय में हमें ठीक विराह मार देते हैं। हमें विराह में प्रमाण भी मिल जाए। भगवान विश्वकर्मा ने कुछ चीजों का निर्माण इसमें भी किया है। हारमोनियम बढ़ा दीजिए, हारमोनियम भैया ना, हारमोनियम बढ़ा दीजिए। कमलेश शटरिंग सेंटर, मालिक श्री राम बहादुर यादव मिस्त्री जी। बड़ा अच्छा कारोबार आपका है। 50 रुपए का पुरस्कार है। भैया को प्रणाम हो। बड़ा ठीक है।
हजारों सुमन खिलते हैं मित्रों, कोनो कोनो फूल के ऐसा किस्मत होता सेहरे की शोभा बढ़ाते हैं, कोनो कोनो फूल के ऐसा किस्मत के पैरे तले कुछ ना जाता। एक ऐसा प्रमाण मिलेगा, महाभारत का प्रसंग है, जरा गौर करेंगे। महाभारत की लड़ाई खत्म हुई, कौरवों की हार हुई और पांडवों की विजय हुई। यही से मेरे गाने का कहानी शुरुआत होगी मित्र। एक लाइन कव्वाली का भाव दिया गया है। हमसे सीखा मारे देसी चीज कितने तो मारे बताए दिन आ जाते तमाम फील्ड में मारा था। व्यवस्थापक पंकज उर्फ शिवा भाई, निवासी फतेहपुर माफी, संचालक पप्पू विश्वकर्मा, 50 रुपया का पुरस्कार। भैया को प्रणाम हो। लाइन दी गई है। अरे हाय गीत गाना, अरे हाय गीत गाना, अरे पड़ेगा चढ़े से चंदन के भूतपूर्व प्रधान परसोत्तम लाल गुप्ता जी फतेहपुर माफी से 251 रुपए का पुरस्कार। भैया को प्रणाम हो, आशीर्वाद की परीक्षा है। गदहा न बने कीड़ा न बने नाहर चढ़ने से अखाड़े में, गदहा न बने पंडित चंदन के लगाने से। कहानी की शुरुआत है, यही से जरा गौर करेंगे कहानी कब की और कहाँ की है। सरदार काला अभिमान ही पीरो का नासाबान बना, अभिमान ही पीरो का नासाबान बना, अभिमान से तो मुक्त है बलवान का, अभिमान ही पीरो का नासाबान बना, अभिमान से तो मुक्त है बलवान का। पांडव प्रधान पूरे करते पांडव प्रधान पूरे करते गौर करेंगे बाबूजी। बात उस समय की है किस समय कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई। एक दिन दुनिया के मालिक भगवान कन्हैया पांचों पांडव से बोल दिए कि अरे महाभारत की इतनी बड़ी लड़ाई आप लोगों ने जीता है, तुम्हारे कुल के, तुम्हारे खानदान के, अरे तुम्हारे पूर्वज है धृतराष्ट्र
जीता है, कम से कम जाकर धृतराष्ट्र से आशीर्वाद तो ले लो। ए भैया, ई बतिया जब भगवान कन्हैया का भीम जी सुने, भीम जी प्रसन्न हो गए। भीम जी मगन हो गए, कहें कि अगर हमारा दादा खड़ा है ना आशीर्वाद ले के बना तो काहे ना हम लई ले। तो वो समय के फिर लाइन में फिर तरल बना डॉक्टर साहब। वार्ड नंबर 3 प्रतापपुर प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य श्री अजय कुमार देवली से सहयोगी श्री ज्ञानचंद मधुकर, श्री मंजू मिश्रा जी, गुरु जी आप भी सहयोगी हैं। 100 रुपए का पुरस्कार है हमारा शुभ आशीर्वाद बा लाइन बा। हमरे लैकन का मार के तू हमसे आशीर्वाद ले आवत है। आवा हम तुरंत गले लगाए ले। भीम जी मगन हो गए, धृतराष्ट्र से गले लगने के लिए जा रहे हैं। भगवान कन्हैया बगल में खड़े हैं, इशारा कर दिए कहें भीम कहाँ जाते हैं। हम अपने दादा से गले लगे जाते हैं। भगवान कन्हैया भीम को बताए दे, कहें सुना देख के तू आंधर समझत है, वो बहुत से ज्यादा बलशाली पाई जाए, दाब दे तो चकना चूर हो जाए। भीम जी यहाँ पर माया रख दिए, तुरंत भगवान विश्वकर्मा को बुलाए। गौर करेंगे, तुरंत भगवान विश्वकर्मा को आमंत्रित किया। भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए, भगवान कन्हैया से बोले कि प्रभु क्या जरूरत है मेरी, बोलो मैं क्या सेवा करूं। भगवान विश्वकर्मा से भगवान कन्हैया ने कहा कि एक मूर्ति तैयार कर दीजिए भीम की, लोहे की कारीगरी से आप एक मूर्ति तैयार कर दीजिए। गौर करेंगे बाबूजी, उसी वक्त भगवान विश्वकर्मा ने भगवान कन्हैया के आदेशानुसार एक लोहे की मूर्ति भीम बनाकर खड़ा कर दिए। जब खड़ा कर दिए, धृतराष्ट्र बोला रहे गले लगने के लिए, तो आगे आगे वो लोहे का मूर्ति पीछे पीछे भीम जाते हैं। बहन दादा हमके गले लगा आ जाओ बेटा, मैं गले लगा रहा हूँ। एक ठीक तरस का लाइन बा
विनोद साउंड कंपनी आरा कला बाजार से मनोज ढोलक मास्टर के आप भाई हैं। सुमित्रा नंदनी जी के साथ आप संगत कर रहे हैं। और एक सूचना, अभी अभी ऑनलाइन 500 रुपए भेजा गया भोला भंडारी जी की तरफ से। टेलीफोन किया गया कि मेरा पुरस्कार बोल दीजिए। इसी 3 अक्टूबर को भादवा 90 चौराहा उतराव थाना के बगल 3 अक्टूबर को जवाबी विवाह का कार्यक्रम है, जिसमें बिहार की गायिका है मीरा मूर्ति जी और आपके इलाहाबाद का एक छोटा मोटा कलाकार मैं। दोनों कलाकारों को 3 अक्टूबर का कार्यक्रम ही भादवा 90 चौराहा उतराव थाना के बगल में है। कार्यक्रम के आयोजक भोले भंडारी जी, सादर 500 रुपया। भैया को प्रणाम, मोबाइल पे सुन रहे हैं। गाँव में प्रणाम हो, सकल पंच को मेरा नंबर है। लाइन गुड़िया का पीता त्योहार, गुड़िया का पीता त्योहार, गुड़िया का पीता त्योहार। लेकिन लाइन में खाई गड़ू लगाया दाम कहिया हे गोरिया। सब दिन जवानी न रही। अपनी चच्चा से गाना हो कभो हमारो भाइयों का हम चचा कहते रहे, उनका बच्चा कहते हैं। तो कभो जब हम लवन भाई जवानी को उम्र जब उनके सामने उछरे लगी तो चच्चा हमका कहा मौज कैले बाबूजी, अरे मौज कैले बाबूजी, मौज कैले बाबूजी, मौज कैले बाबूजी, जबले बाटई जब मौला ले मौज कैले बबुनी। आदरणीय मंजू मिश्रा जी की तरफ से अच्छा पढ़ी जी दें अच्छा 50 रुपया आप करीब भी आएगी, अब समझ गए। हरे 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 चला 4 से 10,000 रुपये ऑनलाइन कर दे। सुभान कबीर जी और मंजू मिश्रा जी की तरफ से 50। अरे भाई एक दोस्त के काम में आए। अरे बाप रे बाप, 50,000 हम दे बस का ही दे। 100 रुपया का पुरस्कार दोनों भैया की तरफ से बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की परीक्षा है। भीम जी मगन होके धृतराष्ट्र से गले लगने के लिए जा रहे हैं। अब बाबू जी लोहे का मूर्ति आगे व भीम जी पीछे आए। वही भीम जी भाई रस विभोर, भीम जी भाई रस विभोर, भीम जी भाई रस विभोर, जोर जवानी कहा चल दिए अंधारा की ओर, जोर जवानी के जागल। भगवान कन्हैया इशारा कर रही है कि जाओ, धृतराष्ट्र बुला रहे हैं। आगे आगे लोहे का मूर्ति, पीछे पीछे भी चला जाता है। जब धृतराष्ट्र के करीब पहुंचे, अच्छा ही बड़ा प्रसाद रूपी पुरस्कार है। एक बात आप लोग जान जावे तक हम बोले नहीं, जहाँ हम बिरहा गावैया हमारे पिताजी का नहीं आऊगा मुस्कान, यानी हम अपने आजी के नैहरे यही बगले में दलपतपुर गाँव बा। हमारे पिताजी के मामा जी थे, ये नहीं अकेले बच्चा हुआ है सबसे लास्ट धर्मदार यादव जी। अब बाकी तो बाबूजी माया का नगरी है, सबको जाना है इस धरती। अभी जान रहे मामा इतना बुढ़ाए गया, हमारे पिताजी बुढ़ाए गया, एकदम मामा भय ने एकदम पका आमे हो चुका। पिताजी के लिया के आवत रहे उनके चलगा गाँव न्यूरे भेंट के कहे ना ही अब
जा सवेरे पिंडा उंडा पारे के बाद 22 नवंबर का दलपतपुर से बारात दिया है, तो बारात ही सुनाव को लगे जाए हुमा गाना बा हमारो रुचि यादव का कह ना वही चला मुही में सुने के कहा थी हमके ठीक बा। 151 रुपया का पुरस्कार पाँव लगी आशीर्वाद दे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हो, दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे, बाढ़े पुत्र पिता के घर में खेती उपजे अपने कर में। वार्ड नंबर 3 प्रतापपुर प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य श्री अजय यादव देवली, सहयोगी श्री ज्ञानचंद मधुकर गुरुजी, श्री राजपाल प्रधान रामपुर देवली, श्री बनारसी लाल पटेल। 100 रुपया पुरस्कार भैया का प्रणाम हो, आशीर्वाद की परीक्षा है। जैसे भीम जी पहुंचे धृतराष्ट्र के पास वो लोहे वाली मूर्ति ऐसे ठेल दे, लोहे वाली मूर्ति ठेल दे तो दोनों आंख के अंदर धृतराष्ट्र ऐसे चपकाए के पकड़ लिया, धृतराष्ट्र पकड़ के उठाए जैसे लोहे का मूर्ति दाप दिया, और जब दाप दे बाबूजी तो लोहे का मूर्ति बोले लगी कहा भीम को धोती ढिलाइला, भगवान का नैया इशारा कर हम देखे जब लोहे का मूर्ति यहाँ ढंग दावत बा तो तोहका पाई तो चकना चूर कर दे। अरे बाप बा भीम कहे जब लोहे का मूर्ति चर्चा आवत बा, लेकिन धृतराष्ट्र अपने मन में क्या सोच रहे कि तर्क बा पति है मऊरवा माथे लागी है सोच लिया कि हमने अपने बेटवन को बदला ले दी, एक दुश्मन का हम खत्म कर दी, भीम मर गया, लेकिन बाबूजी को नहीं पता कि मतलब भगवान कन्हैया के हमारा चाल नहीं, भगवान विश्वकर्मा लोहे का मूर्ति बनाए दे रहे, अब वही पकड़ के दावे यहाँ अभी भीम मरे नहीं है। ये बात धीरे धीरे गंधारी के पास पहुंच गई। जरा गौर करिएगा यादव वंश के लोगों, इस विरह में प्रमाण मिलेगा 56 करोड़ यादवों का विनाश कैसे हुआ। गंधारी का खबर धीरे धीरे पता चला, और जब गंधारी का पता चला बाबूजी की भीम नहीं मरा है बल्कि लोहे का मूर्ति दावे ने, गंधारी पहुंचती है भगवान कन्हैया को श्राप दे रही है, तेरी का भाव दिया गया। अरे मोरे राम
बार बजाए। एक एक बारीकी पकड़ता हूँ मैं, जान लो। एक एक लाइन पकड़ी थी। धोतार कहाँ कट जाए तुरंत जाना, कटिहार कहाँ कट जाए तुरंत जाना। आई ये सब गवैया कंचोत बकुली बक्चोत को नहीं जानते, बेटा जान ले। 200 रुपया का पुरस्कार अभी सही बजाए हो। सूरभान यादव कवि जी, आंगनी मंजू मिश्रा जी, 200 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद की परीक्षा है। अरे कंधारी कहे तू चोर लतखोर छलिया और छिनार हो, तेरे ही कारण मेरे मारे गए सोनार है। गंधारी भगवान कन्हैया से कह दे कि कन्हैया तू जन्म का छिना, गोपियन का चीर चुराया, यार तू हमारे साथ छत कर गया। बताओ भीम नहीं तुम लोहे की मूर्ति विश्वकर्मा से बनवा के मेरे पति के सामने पेश कर दिए। जाओ, जिस तरह से तूने मेरे साथ छल किया है मैं श्राप दे रही हूँ, एक दिन तेरे ही द्वारा तेरे कुल का नाश हो जाएगा। गंधारी श्राप दे दिया, गंधारी भगवान कन्हैया को श्राप दे दिया। और जब श्राप लेके भगवान कन्हैया आए कहाँ पे, एक ही तरह जो सुमूरत गुरु ऐसे तालबाजी समझा करा जाए 100 ले लेवा करा। हाँ 1200 बजाय 14 सुनाई कही थी, लेकिन काम कर सही करवा 800 कही देवे का जान ले घटाई दे। लेकिन बाबूजी मन में क्या सोच रही है, धृतराष्ट्र क्या सोच रहे हैं कि कटवा करे दवा का हमारे सारी क्या। अरे तू समन मरल राम के धृतराष्ट्र अपने मन में सोचत है कि दुश्मन को मारी जाए, लेकिन उनके नहीं पता जो लोहे का मूर्ति दावे है भीम मरा नहीं। लेकिन बाबूजी गंधारी श्राप दे देती है। जब गंधारी श्राप दे देती है कि एक दिन तेरे ही द्वारा तेरे कुल का नाश हो जाएगा, भगवान कन्हैया श्राप लेके कहाँ पे आते हैं तो यहाँ तरजबा। दिया सोवेना, किसे दिया सोवेना, से दिया सोवेना, से दिया सोवेना पर हस्तिनापुर से श्राप पाके भगवान कन्हैया कहाँ पे आए, द्वारिकापुरी। अब एक चमत्कार द्वारिकापुरी में हुआ। द्वारिकापुरी के राजा भगवान कन्हैया बने, और उस द्वारिकापुरी नगरी को कौन बनाया था, पप्पू जी। उस द्वारिकापुरी नगरी को भगवान विश्वकर्मा ने बनाया, और द्वारिकापुरी नगरी 14 योजन लंबी और 14 योजन चौड़ी थी। वहाँ के राजा भगवान कन्हैया थे। द्वारिकापुरी नगरी पूरी सोने के बनी थी। भगवान कन्हैया जब अंतर
वो द्वारिकापुरी नगरी कहाँ में है, लेकिन समुद्र में पता नहीं लग रहा है। वहाँ के राजा भगवान कन्हैया हुए। एक दिन की बात है, यादव के जितने बच्चे थे, भगवान कन्हैया का बेटवा का नाम बा प्रद्युमन, नाती का नाम बा अनिरुद्ध, जेकर शादी बाणासुर के बिटिया उषा के साथ है भाई। ये हमारी जिंदगी का सबसे पहला भी रहा उषा और बाणासुर। दावत रहे बज्र के पहरा पहरू ताकई बज्जर परिकर नगरी में, अब मजा उड़ावे दोनों है। बज्र के पहरा पहरू ताकई बज्जर न बजा मजे हम बतावत है ना। बज्र के पहरा पहरू ताकई बज्जर परिकर नगरी में, अब मजा उड़ावे दोनों जनवा सूनी सानी बखरी। ये सब ले चाहे पहले ले बुरियान ले तो पहले हार देखो कि उषा अनिरुद्ध के साथ शादी भरी बाणासुर के बिटिया के साथ। तो भगवान कन्हैया का लड़का जब रहन प्रद्युमन के यादव का लड़का जितना रहे दुल्हन बना दी, चोली बांधे तसली बांधे नैनी में रंगना लाली लिपस्टिक लगाए के और कहा लिया के गए जहाँ दुर्वासा मुनि तपस्या करते रहे। दुर्वासा मुनि के लगे गए देखी तर्ज आंख मारे, अरे आंख मारे ये लड़के दुर्वासा मुनि तपस्या करता है। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, गोविंद दयालनाथ अखंडी अनादि आदित्य जन्मा अनंत शक्ति। द्वादश मंत्र का जाप शुरू कर, लेकिन लड़कवन पहुंचे कहे रे बाबा अरे आंख खोला हे बाबा। तोहरे सामने आए तो तू तपस्या में जुटा है, लेकिन बाबा दुर्वासा मुनि तपस्या में मस्त हिरे के लड़का चंट होवे करते। एक लड़का खोपड़िया मुड़वा में चढ़ गई, पखरुआ पर चढ़ के पकड़ कैसे डलिया हिलाई दे। और जब डलिया हिलाई दे तो दुर्वासा मुनि अपना ध्यान तोड़ दिए। और जब दुर्वासा मुनि अपना ध्यान तोड़ दिए तो बोले कहा बालक क्या जानना चाहते हो? हम यही जानना चाहिए कि मेहरुआ का पेटवा से कहाँ पैदा हुई, यही बताए दो। दुर्वासा मुनि बोल दिए कि सुनो, इसके पेट से जो पैदा होगा वही उसी से यादव का विनाश होगा। पैदा क्या हुआ? पापड़ का भाव है। अरे कैसे आहूत हवन कुंड में डाला ज्वाला भड़केला, कैसे आहूत हवन कुंड में डाला ज्वाला भड़केला, अखा पे दुर्वासा पंछी ज्वाला।
प्रदुमन को पेट से मंजू गुरु पैदा का था मूसर वो खरी कभी जी मूसर वो खरी पैदा था यही का लड़किया को तोड़ ताड़ के चूर चार देगी मुस्कान ले जाके फेंक देंगे साथ में रही बास में बाजी बांसुरी लेकिन गौर करेंगे मित्रों सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों खैर खून खांसी खुशी बैर पीत मदपान रहीमन जावे ना कभी जाने सकल जहां सच्चाई कभी छिपती नहीं ये श्राप दे दिया गया धीरज तो कोई टाल नहीं सकता इतना हो सकता है हल्का से संशोधन हो जाए लेकिन ओके तोड़ के हीरे का लड़का ले जाए तो प्रभात क्षेत्र में फेंक दे जब प्रभात क्षेत्र में फेंक दिए समय आने पे वो एक घास के रूप में उपजी है कौन सी घास नगर मोथा जेके बोलत नगर मुथा होता ना वही घास के रूप में उपजी है लेकिन द्वापर में वो तलवार के बराबर काम कर रही है मित्रों एक दौर आया होली का पर्व आया 56 करोड़ यादव भांग के नशे में एकदम भांग पी के प्रभात क्षेत्र में होली का जश्न मनाने के लिए गए हैं उसी समय का भाव है आल्हा का भाव दिया अरे होली का त्योहार पूरा सूर्य टारी चाई है चाहे अरे सूर्य टारी चाई है चाहे अरे टारी है चंद्र
क्षेत्र में नगर मोथा घास एक पर एक प्रहार किया जा रहा है, लेकिन वो तलवार के बराबर काम कर रही है। जिसके शरीर पे पड़ रही है एकदम धराशायी होकर गिर जा रहे हैं। बाबूजी, बेटा अपने बाप को मार रहा है, बाप बेटा को मार रहा है। भगवान कन्हैया के बड़े भाई बलदाऊ जी से नहीं बर्दाश्त हुआ, खड़े होकर वो लख रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा 56 करोड़ यादव जो है आपस में टकरा के मर गया। सर पटक के वो भी प्राण त्याग दिए। भगवान कन्हैया अकेले बचे मित्रों। जब भगवान कन्हैया प्रभात क्षेत्र के पास खड़े होकर देख रहे हैं तो लाश पे लाश गिरी हुई है। जब लाश पे लाश गिरी है, भगवान कन्हैया दुनिया का मालिक सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, सब मेरा नाश हो गया, पूरा युद्धवंश नाश हो गया। एक पेड़ के ऊपर पैर पे पैर चढ़ाकर दुनिया के मालिक बैठ गए। लेकिन समय आया मित्रों, वही पाल का बेटा अंगद द्वापर में आया है अपने पिता का बदला लेने के लिए। प्रभात क्षेत्र का थोड़ा सा टुकड़ा बचा था, उसी टुकड़े को अपने बाण में लगा लिया। शिकार खेलने के लिए जंगल में आया है, लेकिन दुनिया के मालिक पैर पे पैर चढ़ाकर बैठे हैं। तो शिकार खेलते खेलते करता क्या है, आखिरी भाव दिया। बाड़ी समझा कोई कस्तूरी मृग आया, नारा तुरते बाण खींच के वह तड़के बीच समाया। आया हरि का तब हवाली याद चुकाया। परमपुरी परमेश्वर गई ने पांडव का कराए। अरे लाश उड़ीसा में रखी गई, जहां जगन्नाथ कहलाए। अरे तपनगर मुक्ति का महल याद चुकाया। कस्तूरी मृग आया, मारा तुरते बाण खींच के वह तरुके भी समाया। दौड़ करेंगे बाबूजी, त्रेता का बाल का बेटा अंगद। भगवान राम जब बाल और सुग्रीव के लड़ाई में छिपकर बाण बाल पे चलाए थे, चूंकि बाल को यह वरदान था कि उसके सामने जो लड़ता था उसका आधा बल प्रवेश कर जाता था। छिपकर प्रभु राम ने बाण मारा था। बाण ने बोला था कि ये कायरों का काम है, बहादुर सामने से वार करते हैं। उसी समय भगवान पुरुषोत्तम राम ने वरदान दिया था कि यह बाल, ये आपका बेटा जो अंगद है, समय आने पर अगले युग द्वापर युग में अपने बाप का बदला मुझसे लेगा। वही अंगद बहेलिया के रूप में द्वापर में पैदा हुआ है। भगवान कन्हैया पैर पे पैर चढ़ाकर बैठे हैं मित्रों, लेकिन खींच के तरु चमक रहा था, खींच कर बाण मारा है। तरु के बीच में बाण लगा। दुनिया के मालिक कन्हैया अंतर ध्यान हुए। जब कन्हैया अंतर ध्यान हुए तो एक प्रमाण मिलेगा, जरा गौर करेंगे मित्रों। भगवान कन्हैया के लाश कहाँ पर रखी गई? लाश उड़ीसा में रखी गई। भगवान कन्हैया की लाश उड़ीसा में रखी गई, जहाँ पर आज लोग कलयुग में जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं। लाश उड़ीसा में रखी गई, जहाँ जगन्नाथ कहलाए। बन के मुक्ति का महलिया चुकाया बदला। भगवान कन्हैया की लाश उड़ीसा में रखी गई, जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज कलयुग में अपने पूर्वजों का तरतारण करने के लिए लोग जगन्नाथपुरी जाया करते हैं। जगन्नाथपुरी से लौट के आते हैं तो समाज में प्रसाद वितरण कराते हैं। 56 करोड़ यादों का बिना। लोगों ने मुझसे एक बार सवाल भी किया, कुछ कलाकारों ने सवाल किया कि जब 56 करोड़ यादव मर गए
तो ये सब है कहाँ बचे हमके खाली मर्द मरा रहे। औरत थोड़ी क्यों मरी थी, न जाने कितने औरतें गर्भवती थी। जब बच्चे पैदा हुए उन्हीं से पीढ़ियां बढ़ती चली गई। नहीं 56 करोड़ ही न मरा होते तो फिर प्रधानमंत्री होते, चिल्ले बनाए देते। लेकिन गाने का शीर्षक था 56 करोड़ यादों का विनाश। कंधारी द्वारा श्राप है। आज भी यादों को चाहे जहां देखिए अगर 1200 वोटर अही रहा लेकिन नहीं प्रधान न हो पाई और कोनो वही लड़ जाए तो बियादरी वोट न दे बल्कि दूसरे के दे कहीं एक दिन जब बल्कि ऊपर जतवे ठीक बा। दूसरे के बात छोड़ा हम अपने ग्राम सभा बतावत 1200 वोटर यादव है लेकिन यादव प्रधान नहीं हो पाता। 250 वोटर मौर्य है, अहिरन को फोड़ के प्रधान हो जाता। सोचिए ये गंधारी का दिया हुआ श्राप है कि जाओ यादव एकता नहीं रह जाएगी, आपस में फूट कर मर जाओगे। आज देख ला अहिरे में अक्सर देख ला भाई भाई में टकराव है। अगर एक भाई तरक्की करो तो देखो भाई लड़ाई देगी, एकता बहुत कम मिलेगी। 56 करोड़ यादव का विनाश महाभारत का 3 प्रसंग। भगवान विश्वकर्मा ने 2 निर्माण किया था, भीम की मूर्ति बनाया था और द्वारिकापुरी नगरी का निर्माण किया था। भगवान विश्वकर्मा की लीला बड़ी परंपरा बहुत सा रचना इन्होंने किया था, कई गीतों था लेकिन समय को देखते हुए हमने एक विधा की प्रस्तुति किया। अब नंबर मुस्कान का आएगा, फिर भाव है।